29 अप्रैल 2016 की सुबह दिल्ली के रहने वाली 26 साल की लड़की अपने खेत की फेसिंग कराने गांव आई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेबर, सामान, इंजीनियर और उसका मामा भी वहां मौजूद थे। लेकिन कुछ ही घंटों में वह गायब हो गई। बाद में पता चला कि मामा ने अपने हाथों से अपनी भांजी के कपड़े उतारे, उसका मोबाइल और आईडी छीन ली और उसे मारकर जंगल में दफना दिया। 7 दिन तक न गांव में न दिल्ली में उसका कोई आता पता। क्या यह सिर्फ मिसिंग केस था या खौफनाक सुनियोजित हत्या जिसे जानकर आप सिहर उठेंगे। वेलकम टू द शो। माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ लीना शर्मा। दिल्ली के बसंत कुछ इलाके में लीना शर्मा नाम की 26 साल की एक लड़की रहती थी। इस लड़की ने फॉरेन ट्रेड की डिग्री हासिल की हुई थी और इसीलिए बहुत ही अच्छी कंपनी में हाई सैलरी पर जॉब करती थी। वैसे तो यह लड़की मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के डूडाडे गांव से बिलोंग करती थी, लेकिन काफ़ी पहले ही इसकी माता पिता का देहांत हो चुका था। इसी वजह से हिना दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। परिवार के नाम पर बस उसकी एक बड़ी बहन थी, हिना शर्मा। हिना शादीशुदा थी और पहले अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले ही वह अपने पैतृक गांव डूडाडे वापस आ गई थी। अब वजह यह थी कि उसके माता पिता के पास गांव में 70 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से करीब 35 एकड़ दोनों बहनों के नाम थी। बड़ी बहन हिना अपनी ज़मीन की देखरेख खुद करती थी और लीना की ज़मीन की देखभाल उसके मामा जी प्रदीप शर्मा किया करते थे। साल 2016 में लीना ने सोचा कि क्यों न अपनी ज़मीन की चारों तरफ फेसिंग करवा दी जाए। ज़मीन वैसे भी कई सालों से यूं ही पड़ी हुई थी। उसने सोचा धीरे धीरे इस ज़मीन को बेच देगी और उस पैसे से दिल्ली में ही खुद का एक घर खरीद लेगी, वहीं शादी करके दिल्ली में सेटल भी हो जाएगी। इसी सोच के साथ लीना ने अपने मामा जी को कॉल किया, तुम गांव आ जाओ, मैं सब देख लूँगा, फेसिंग का काम आराम से हो जाएगा। 20 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा ट्रेन से भोपाल पहुंची और वहां से अपने गांव डूडाडे चली गई। गांव पहुंचकर उसने मामा से मुलाकात की, सब बातें हुई और फिर 23 अप्रैल तक फेसिंग का सारा सामान मंगवा लिया गया। लीना चाहती थी कि जल्दी काम निपटा कर दिल्ली वापस लौट जाए। वैसे लीना की एक आदत थी, वह हर छोटी बड़ी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी। दिल्ली में उसके कुछ बेहद करीबी दोस्त थे और गांव आने के बाद भी उनसे लगातार कांटेक्ट में थी। वो उन्हें मैसेज करके बता रही थी कि आज मैं फेसिंग का सामान लेकर आ गई हूँ, 29 अप्रैल तक काम पूरा करके वापस दिल्ली आ जाऊंगी। लेकिन कहानी में मोड़ आया 29 अप्रैल 2016 को, जिस दिन फेसिंग का काम होना था। खेत में सारा सामान मौजूद था, लेबर भी पहुंच गई थी, इंजीनियर भी मौजूद था, मामा प्रदीप शर्मा भी वहां थे। लेकिन वहां से अगर कोई गायब था तो वो थी लीना शर्मा। मामा जी ने लीना को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। मामा को लगा शायद उसे अचानक कोई अर्जेंट काम आ गया होगा और वो दिल्ली लौट गई होगी। ऐसे में मामा भी वापस घर चले गए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 7 दिन गुजर गए। 7 दिनों तक लीना शर्मा का कोई आता पता नहीं चला, न गांव में न दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाले उसके दोस्त भी परेशान हो उठे, क्योंकि लीना तो रोज़ाना उनसे बातें किया करती थी और पिछले 7 दिनों से लीना की मोबाइल भी ऑफ था और लीना ने उन्हें कॉल भी नहीं किया था। 7 दिनों के बाद वह मामा को दोबारा कॉल करते हैं। मामा से कहते हैं कि लीना दिल्ली अभी तक नहीं पहुंची है, आप उनके बारे में पता कीजिए। अब थक हार कर जो मामा प्रदीप शर्मा हैं, वो 5 मई 2016 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर लीना शर्मा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करा देता है। अब ना तो लीना शर्मा अपने गांव डूडाडे में मौजूद थी, न ही अपने दोस्तों के पास दिल्ली पहुंची थी। तो आखिर लीना शर्मा गई कहाँ? अब 5 मई 2016 को हालांकि प्रदीप शर्मा यानी कि लीना के मामा ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट को फाइल करा दी, लेकिन पुलिस इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। इस केस में कोई भी एक्शन नहीं लेती है, न ही लीना शर्मा को ढूंढने की कोई कोशिश भी करती। अब ये बात जब लीना शर्मा के दोस्तों को मालूम चलती है तो दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पर जाकर सारी बातें बताते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें कहती है कि यह केस मध्य प्रदेश का है, वह इसे कुछ नहीं कर सकते। वो लगातार लीना शर्मा के मामा से भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मामा भी कहते हैं कि जितना वो कर सकते थे उतना वो कर चुके हैं। अब थक हार कर जो लीना शर्मा के दोस्त होते हैं, वह फेसबुक पर एक पेज बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं सेव लीना शर्मा, और उस पर वो लीना शर्मा से जुड़ी सारी जानकारी पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लीना शर्मा के फ़ोटो
वो कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, किस डेट से वह गुमशुदा है। अब इस पेज पर जो भी पोस्ट किए जा रहे थे वह बहुत जल्दी वायरल हो रहे थे और देखते ही देखते 3 से 4 दिन तक के अंदर सेव लीना शर्मा के पेज इस पर काफ़ी फॉलोअर्स हो गए। काफ़ी लोगों ने उसकी शेयर किया और वायरल होने के चलते वह खबर मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स तक भी पहुंच गई। मध्य प्रदेश के हाई रैंक के ऑफिसर तक जब यह बात पहुंचती है तो वह तुरंत नज़दीकी थाने में कांटेक्ट करते हैं जहां पर लीना शर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी और तुरंत इस केस पर एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। अब पुलिस हरकत में आती है और पुलिस आकर सबसे पहले गांव में पूछताछ करती है, गांव में ढूंढती है। लीना का कुछ पता नहीं चलता है और उसका जो मोबाइल है उसको ट्रेस किया जाता है। पहले तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था लेकिन 24 घंटे के अंदर वह मोबाइल ऑन होता है और उसकी लोकेशन पापारिया की दिखाता है। तुरंत पुलिस पापारिया एक टीम भेजती है, उस लोकेशन को फाइंड किया जाता है जहां पर मोबाइल था। वो मोबाइल उस टाइम एक लड़के के पास था। उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वो कहता है कि उसे यह मोबाइल ट्रेन में मिला था। जब किसी ने भी उसका क्लेम नहीं किया तो मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। पुलिस इस लड़के का बैकग्राउंड खंगालती है, यह कोई क्रिमिनल नहीं था, असल में उसे फ़ोन जो है वह ट्रेन के अंदर ही मिला था। पुलिस फ़ोन को जब्त करती है और उसके CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। उसके मोबाइल में सारे नंबर जान पहचान वालों के ही थे, जैसे कि उसके मामा प्रदीप शर्मा का या फिर लीना के दोस्तों का, लेकिन उसमें एक अननोन नंबर भी था जिस पर आखिरी बार लीना शर्मा ने कॉल किया था। देखिए 29 अप्रैल 2016 को ही लीना शर्मा गायब हुई थी और उसी दिन सुबह तकरीबन 8 बजे लीना शर्मा ने एक अननोन नंबर पर कॉल किया था। पुलिस उस नंबर की जानकारी निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस बिना देरी किए उस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो लीना शर्मा को जानता है। तो ये ऑटो ड्राइवर उन्हें बताता है कि बिल्कुल यह लीना शर्मा को जानता है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों के अंदर उसने लीना शर्मा को कई बार गांव में ड्रॉप किया था। आखिर बार 29 अप्रैल 2016 को वो लीना शर्मा को गांव तक लेकर आया था और जब वो लगातार उन्हें ड्रॉप करता था, इसी वजह से लीना ने उसका नंबर भी ले लिया था। जब उसे गांव से बाहर जाना होता था तो वह उसी ऑटो ड्राइवर को बुला लेती थी। अब यहाँ से पुलिस को यह क्लियर हो जाता है कि 29 अप्रैल 2016 को लीना उस ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठकर गांव में आई थी, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के लिए उसने उस ऑटो को इस्तेमाल नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि लीना गाँव से बाहर नहीं गई थी, जबकि उसके मामा का कहना था कि 29 तारीख को अचानक वह शायद अपने काम से बाहर चली गई थी। कहीं न कहीं पुलिस को यह मालूम चल चुका था कि लीना के साथ जो भी कुछ हुआ है वह गांव में ही हुआ और वो हो सकता है कि गांव के अंदर से ही उसका कोई सुराग भी मिल जाए। अब लीना शर्मा के जो करीबी दोस्त होते हैं उनसे भी बात की जाती है तो यहाँ पर एक और सच सामने आता है। वो पुलिस को कहते हैं कि लीना की गुमशुदगी के पीछे उन्हें केवल और केवल एक ही व्यक्ति पर शक है और वो है लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा। पुलिस जब इन दोस्तों से पूछती है कि इस बात का कारण, तो वो बताते हैं कि कुछ साल पहले जो लीना शर्मा के मामा हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने लीना शर्मा के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके चलते लीना ने उन पर केस भी कर दिया था और वो केस हाई कोर्ट में चल भी रहा है। इसीलिए उनका शक प्रदीप शर्मा की ही तरफ है। अब पुलिस पूछताछ करने के लिए लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा को पुलिस स्टेशन में लाती है। सवालों की छड़ियां जब उसके आगे लगाई जाती है तो उसके जवाब कुछ उल्टे पुल्टे थे, जिससे पुलिस समझ गई थी कि प्रदीप शर्मा कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है। जब सख्ती से प्रदीप शर्मा के साथ पूछताछ होती है तो वह सारी बातें एक्सेप्ट कर लेता है और वह पुलिस को कहता है कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से लीना शर्मा की हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर पुलिस भी चौंक जाती है। अब उन्हें तो यह मालूम चल चुका था कि लीना शर्मा की हत्या हो चुकी है और हत्या करने वाला उसका मामा प्रदीप शर्मा है, लेकिन पुलिस को अभी भी कारण जानना था। इसके बाद प्रदीप शर्मा पुलिस को बताता है कि लीना शर्मा के नाम पर 35 एकड़ जमीन है। उस 35 एकड़ जमीन की देखभाल सालों से प्रदीप शर्मा ही कर रहा है और अब अचानक 2016 में लीना शर्मा उसकी फेसिंग कराने के लिए आती है तो मामा उसे कहता है कि उसके कई सालों तक उसकी जमीन की देखभाल की है तो कुछ जमीन वह अपने मामा को दे दे, लेकिन इस पर लीना शर्मा तुरंत मना कर देती है और उसके मना करने पर प्रदीप शर्मा एक खौफनाक प्लान बनाता है।
दरअसल 29 अप्रैल 2016 को जिस दिन फेसिंग का काम शुरू होना था और जिस दिन ऑटो ड्राइवर लीना को लेकर गांव तक आया था, उस दिन लीना शर्मा के साथ उसके मामा प्रदीप शर्मा के 2 नौकर और कुछ लेबर मजदूर खेत पर पहुंचे थे। वहां पर लीना शर्मा और मामा के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मामा फिर से वही बात दोहराता है, मैंने तुम्हारी जमीन को देखभाल की है, तुम इसकी फेसिंग करा रही हो, कुछ जमीन मुझे भी दे दो। लेकिन लीना फिर से मना कर देती है। इसी के चलते मामा कहता है कि इस खेत पर कोई भी फेसिंग नहीं होगी और वहां से लेबर को भगा देता है। अब खेत पर केवल प्रदीप शर्मा, उसके 2 नौकर और लीना शर्मा ही मौजूद थे। इनमें आपस में अनबन होती है कि इसी के चलते प्रदीप शर्मा के इशारे पर इसका एक नौकर बड़ा सा पत्थर उठाकर लीना शर्मा के सर पर मार देता है। वह जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद प्रदीप शर्मा उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर अपने दोनों नौकरों की मदद से गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदता है और वहां लीना की डेड बॉडी को दफना देता है। डेड बॉडी दफनाने से पहले प्रदीप शर्मा खुद लीना के सारे कपड़े, सारे आईडी और उसका मोबाइल भी ले लेता है ताकि उसकी पहचान न हो सके। साथ ही उसके डेड बॉडी के साथ कुछ नमक और यूरिया भी डाल देता है ताकि बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इसके बाद वह अपने घर वापस चला जाता है। लीना को ढूंढने की कोशिश इन्हें खुद ही पता था कि वह कहाँ है, इसीलिए कुछ नहीं किया। लेकिन 7 दिनों के बाद जब लीना के दोस्त मामा को बहुत प्रेशराइज कहते हैं, तब जाकर 5 मई 2016 को उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है। लीना को मारने के बाद प्रदीप शर्मा ने उसका मोबाइल एक ट्रेन में फेंक दिया था ताकि उसकी लोकेशन किसी दूसरे शहर की दिखे। उसी ट्रेन में मोबाइल पपारिया के एक लड़के को मिल गया था, जैसे कि पहले बताया गया। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर मामा और उसके दोनों नौकरों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में ट्रायल चला और लंबी सुनवाई के बाद 2023 में कोर्ट ने प्रदीप शर्मा और उसके दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब लीना शर्मा की 35 एकड़ जमीन उसकी बड़ी बहन हिना शर्मा के नाम पर चल गई है। हालांकि लीना के दोस्तों का कहना है कि इस पूरे कांड में कहीं न कहीं बड़ी बहन भी शामिल हो सकती है, लेकिन पुलिस को इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। जो प्रमाण मिले उसके आधार पर प्रदीप और उसके दोनों नौकरों को सजा मिल गई। तो यह थी मध्य प्रदेश के लीना शर्मा हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या सीखा ली, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।